हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे पास तीन गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मतलब काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि उन सेगमेंट में गाड़ी परचेज़ करने का, बट अपना माइंड सेट नहीं कर पाते हैं। और कई सारे जो होते हैं वो न्यू बायर्स होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि कौन सी गाड़ी लेनी है, और वो जाके अपनी गाड़ी उठा लेते हैं और बाद में वो थोड़ा परेशान होते हैं कि हाँ भाई ये तो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। तो मैं आपको तीन गाड़ियों में क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ये अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं और तीनों में मैं आपको बताऊँगा कि आपकी मतलब जो खर्चा होगा वो किस हिसाब से होता है और ये गाड़ी आपको कब कंसिडर करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड, जब भी कोई आदमी, कोई कॉमन मैन एक आदमी गाड़ी लेता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले तो बजट चलता है, फिर सेगमेंट चलता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये तीन गाड़ियाँ हमारे पास खड़ी हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, एक जो है जो स्टार्टिंग सेगमेंट है हमारा एल्टो का, उसके बाद जो कॉर्नर में खड़ी है वो है हमारी टियागो, और जो सेंटर में खड़ी है वो आप देख सकते हैं क्रेटा। तो ये जो तीन गाड़ियाँ हैं ये बिल्कुल तीन अलग सेगमेंट से हैं। तो जब भी आप कोई गाड़ी सेलेक्ट करें तो पहले देख लें कि आपकी रनिंग कितनी है, क्योंकि कोई भी गाड़ी जो हम बोलते हैं 5 सीटर 7 सीटर है, बट मैक्सिमम रनिंग आपकी कितने किलोमीटर में है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। तो देखिए, जिन तीन गाड़ियों की मैं बात कर रहा था, ये है हमारी एल्टो जो है ये फर्स्ट जनरेशन है, ये जो क्रेटा है ये भी फर्स्ट जनरेशन है, पर जो टियागो हमने अभी ली है ये सेकेंड जनरेशन है। तो इन तीन गाड़ियों में क्या डिफरेंस है और ये आपकी पॉकेट पे कितनी भारी पड़ती हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल में। देखिए, जो हमने ये एल्टो है ये हमारे पास 2003 से है। तो 2003 में जो इसकी जो फर्स्ट जनरेशन आई थी, इसकी बिल्ड क्वालिटी आज की जो एल्टो आती है उससे काफ़ी बेटर है। और ये जो गाड़ी है ये पॉकेट पे ज़्यादा डेंट नहीं डालती है आपके, क्योंकि ये गाड़ी जो आपकी एंट्री सेगमेंट की गाड़ी है। जब ये गाड़ी आती थी उस टाइम इसकी कॉस्ट अराउंड 3 लाख के करीब थी जो ये पड़ता था। ये इसका बेस मॉडल है। और उसके बाद जो ये चली है ये अराउंड 17 साल हो चुके हैं, इसे 17 से 18 साल, और आज तक इस गाड़ी में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। जो कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं वो ज़रूर चेंज हुए हैं इसमें, जैसे टायर्स हो गए हैं, इसका जो क्लच असेंबली है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो इसमें हमने चेंज कराई है। बाकी गाड़ी ने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दी है। बात करें जो नेक्स्ट गाड़ी थी जो आई थी 5 साल पहले, वो थी क्रेटा। अब इस गाड़ी के साथ क्या स्टोरी है कि हाईवे में जब चलते थे इस गाड़ी को लेके तो ये गाड़ी काफ़ी वॉबल करती थी, मतलब ये इसमें स्टेबिलिटी का थोड़ा इशू है क्योंकि छोटी गाड़ी है। और हाईवे में आपको पता है कि स्पीड लिमिट 100 से 120 रहती है, और उस स्पीड पे ये गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाती है। तो उस कारण जो गाड़ी ऑप्ट की गई वो थी क्रेटा, क्योंकि हाईवे में ज़्यादा चलना था। अब मैं रीज़न बता दूं कि पेट्रोल में क्यों ली गई है। ये पेट्रोल में इसलिए ली गई है क्योंकि इस गाड़ी की रनिंग थोड़ा कम है, मतलब जी ये पहाड़ों में ज़्यादा चलती है और ओकेजनली ये कभी कभी हाईवे पे निकलती है। तो उस रीज़न से हमने ये गाड़ी डीज़ल में प्रेफर करी थी। जो इसके ओनर थे उन्होंने गाड़ी डीज़ल में प्रेफर नहीं करी, इन्होंने ये गाड़ी पेट्रोल में लेना ठीक समझा, क्योंकि डीज़ल की ऑब्वियसली मेंटेनेंस थोड़े से ज़्यादा होती है और उसके लिए रनिंग भी आपकी रिक्वायर्ड होती है। अगर आपकी रनिंग 2500 किलोमीटर से कम है तो आप ना ही ऑप्ट करें डीज़ल के लिए, तो बेटर है, क्योंकि आप उसकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आप पे करते हैं ख़रीदते टाइम वो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टोरी थी क्रेटा के साथ। और पेट्रोल में लेने का एक और कारण ये है कि पहाड़ों में जहाँ रहती है वहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो ज़्यादा ठंड में डीज़ल इंजन थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, ये बात तो श्योर है। तो इस चक्कर में जो ओनर है उन्होंने ये पेट्रोल में लेना ठीक समझा। हाँ, थोड़ा सा एवरेज का इशू आता है, बट जब आपकी रनिंग कम हो तो वो उतना इफेक्ट नहीं डालता है, मतलब आपकी जो कॉस्ट ऑफ रिकवरी होती है वो काफ़ी ठीक पड़ जाती है। मतलब वो आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे, आपकी जो डीज़ल की कॉस्ट जो आपने एक्स्ट्रा पे करी गाड़ी लेते टाइम 2 से 2.5 लाख रुपए, वो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा कम है। अब जो स्टोरी आती है टियागो के साथ, टियागो लेने का रीज़न ये था कि इसकी जो ड्राइव है वो मिक्स है, मतलब 50% हाईवे और 50% सिटी में। और ये गाड़ी जो आपको पता ही है सिर्फ पेट्रोल में आती है, तो इसका लेने का रीज़न ये था कि हमें गाड़ी ऐसी चाहिए थी जो हम हाईवे में भी ट्रैवल कर सकें और उसके साथ साथ हमें सिटी में और छोटी नैरो पार्किंग स्पेसेस में भी कोई दिक्कत ना हो। उस चक्कर में हमने ये टियागो ली है। तो टियागो जो है इसका जो रनिंग कॉस्ट है ये एल्टो से तो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट जो क्रेटा है उससे काफ़ी कम है, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात, इनका कोई कंपैरिजन तो नहीं हो सकता है। बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि तीनों गाड़ियाँ हमारे पास हैं तो इनका मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको बजट कैसे डिसाइड करना है। तो देखिए, जो ये एल्टो है ये आज की डेट में सिर्फ छोटे मोटे कामों में हमारी हेल्प करती है, कि जैसे कोई सामान लाना हो मार्केट से या छोटा मोटा ट्रैवल करने के लिए, तो उसके लिए यूज़ होती है। जो बात करें क्रेटा की, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं वो क्रेटा से कर सकते हैं। और जो बात है टियागो की, तो टियागो आप सिटी के लिए और हाईवे मिक्स के लिए, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है, 20 से 30 किलोमीटर है पर डे, उसके लिए आप इजीली इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये छोटे बजट की गाड़ियाँ जो क्या है ये आपकी पॉकेट पे भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ती हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इन तीन गाड़ियों में आपका जो
एक्सपेंस है वो कितना आएगा महीने का। तो बात करता हूँ एल्टो की। तो इसकी जो सर्विस है हम शोरूम से तो नहीं कराते हैं, तो हम बाहर ही कराते हैं। तो अराउंड 2 से 2,500 रुपये में आराम से हो जाती है आज की डेट में, क्योंकि ज़्यादा वेयर एंड टेयर नहीं हुआ है गाड़ी में। और गाड़ी में बेसिक सर्विस होती है, उसमें इंजन ऑयल, आपका ऑयल फ़िल्टर वगैरह और ये सब एयर फ़िल्टर वगैरह चेंज होते हैं। तो इसकी बेसिक कॉस्ट इतनी आती है, 2 से 2,500 रुपये। बात करें हम टियागो की, तो टियागो अभी अपनी फ्री सर्विस में चल रही है। बट जिससे हमने ओनरों से बात करी है जिनके पास ये गाड़ी है, तो उन्होंने बताया है कि 3 से लेकर 4,000 के बीच इसका खर्चा आता है मेजर सर्विस में, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी सर्विस आप अगर 1 साल में करा रहे हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये टियागो है, इसकी सर्विस बोलते हैं कि 1 साल में करानी है, पर हाँ उसके किलोमीटर भी मैटर करते हैं। अगर आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है तो आप 1.5 साल में भी कराएंगे तो कोई मेजर इशू नहीं आएगा, अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अब मैं बात बताना चाहूँगा आपको क्रेटा के बारे में। तो भाई ये तो एक हाथी है, दिख रहा है जैसा आपको कि सफ़ेद हाथी। तो भाई ये गाड़ी शो ऑफ के लिए तो बहुत अच्छी है, बट इसको जब खर्चे की बात आती है तो ये मोटा खर्चा मांगती है, क्योंकि इसका सेगमेंट बहुत हाई है। ये एक प्रॉपर मिड साइज़ एसयूवी है, तो इसका खर्चा भी उस हिसाब से है। मतलब मैं सिर्फ आपको एग्जांपल पे बता रहा हूँ। अगर इसमें कोई छोटा मोटा स्पेयर पार्ट आपको चेंज करना पड़ेगा, तो ये जो बाकी 2 गाड़ियाँ हैं इनके कंपैरिजन में 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगा पड़ेगा। दिमाग में टेंशन हमेशा रहती है, अगर कोई पार्ट में वियर एंड टेयर हो गया है तो उसे चेंज करने के लिए भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है बहुत हाई पड़ती है। अब मैं बात करता हूँ इसकी सर्विस कॉस्ट की। इसकी सर्विस कॉस्ट आराम से 8,000 से 9,000 टच कर जाती है, जिसमें कि थोड़ा बहुत अगर हम काम करवाएंगे तो वो और एक्स्ट्रा जाएगी, पर इतना तो ये मांग ही लेती है गाड़ी खर्चा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बड़ी गाड़ी है और इसकी हर पार्ट जो इतने कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं सब महंगे हैं। तो इतना आप मान के चलेंगे साल में आपको इसकी वो, प्लस जो दूसरे खर्चे हैं वो हैं इसके इंश्योरेंस के। तो जहाँ पर ये जो हमारी एल्टो है इसका इंश्योरेंस आराम से 4 से 5,000 में हो जाता है। टियागो का भी 7 से 8,000 के बीच पड़ेगा साल का। अगर हम क्रेटा का करें कंसीडर इंश्योरेंस साल का, तो वो इससे 2 से 3 गुना ज़्यादा महंगा है मिनिमम। और ये सारी चीज़ें हैं इन गाड़ियों से रिलेटेड। तो अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, और अगर आपको ज़्यादा इशू नहीं है, साइज़ आपके लिए बहुत मैटर नहीं करता है, तो आप छोटी गाड़ी के साथ फॉर श्योर जा सकते हैं। हाँ, ये जो एल्टो है ये तो थोड़ा ज़्यादा छोटी हो जाती है, बट अगर आपको प्रॉपर हाईवे में भी रनिंग है तो आप गाड़ी थोड़ा सा मजबूत लें, जैसे कि जिनमें थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी ठीक हो, स्टेबिलिटी अच्छी हो, तो टियागो एक बेटर ऑप्शन है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे रनिंग करनी पड़ती है, मतलब अगर आपका रन बहुत ज़्यादा हाईवे में है और आपका ये है कि भाई हाँ भाई हमारी गाड़ी, हमें थोड़ा सा बड़ी गाड़ी चाहिए, तो आप क्रेटा के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन 3 गाड़ी के बारे में। आपको कैसा लगा ये वीडियो में बताना, और इनके बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अभी हम इसका डिटेल रिव्यू लाएंगे क्रेटा का, टियागो का और एल्टो का, तो तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी तीनों गाड़ियों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।